So a very good morning all of you. Today we are starting with part 2, है ना, from where we had left in our last class of chapter 1 think tank of your golden days books. तो अभी तक जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ये चैप्टर एक्चुअली में क्या है, ये एक प्ले है। और इस प्ले के अंदर क्या बताया गया है, इस प्ले के अंदर जो हमारे करेक्टर्स हैं वो है थिंक टैंक, नूडल है और मार्स का एक प्रोब आया है अर्थ को इन्वेट करने के लिए, उसके मेंबर्स हैं आयोटा, ऊप। तो हमको बताया जा रहा है कि वो जो प्रोब आया है ना, और फिर हमें थोड़ा सा थिंक टैंक के बारे में बताया गया है कि थिंक टैंक जितना प्ले अभी हमने पढ़ा उससे हमें समझ में आ गया कि ही इज़ अ टोटल फूल, उसको कुछ भी नहीं आता, बट स्टिल ही फील्स कि मैं राजा हूँ और मेरे को पता नहीं सब कुछ मुझे ही आता है, और उसको अपनी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं है। ही वॉन्ट्स क्विक आंसर्स हो और उसको बहुत बड़े बड़े सेल्यूटेशंस मिले। सबसे इंटेलिजेंट अब तक हमें पढ़कर पता चला इज़ नूडल, जो कि प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो इतना समझदार है कि वो अपने राजा से ऐसे कभी आगे नहीं होता, उसके सामने नहीं होता, उसकी हर बात को मानता रहता है और बहुत ही सही बात को बोलता है, तो भी बहुत ऐसे झिझकते हुए वो बोलता है। ठीक है, और हमें समझ में आया कि जो नूडल है उसने अर्थ से वो करा है, मतलब प्रोब कहाँ पहुँचा, तो हम जो वो प्रोब आया, जो स्पेसशिप आया, वो कहाँ किसी एक लाइब्रेरी के अंदर उसने लैंड किया है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। अब क्योंकि मार्स के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी इतने एडवांस है, वहाँ पे उनको बुक्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनके लिए बुक्स आर समथिंग उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, और वो थिंक टैंक से पूछ रहे हैं कि आप बताओ ये क्या है। तो थिंक टैंक को भी ऑब्वियसली कुछ पता नहीं है कि क्या है, तो वो कह रहा है कि इन जो अर्थलिंग्स होते हैं वो हमेशा खाते रहते हैं, तो ज़रूर कुछ खाने की चीज़ है। और फिर वो बड़े ध्यान से देख के बोलता है कि सैंडविच है, 2 ब्रेड्स और बीच में स्टफिंग है, और वो उनमें से एक को ऑर्डर करता है कि इसको खाओ। लेकिन जो नूडल है वो कह रहा है कि मैं मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हुए देखा है मैंने मूवीज़ के अंदर। तो वो थिंक टैंक बोलता है, अरे मैं यही तो कहने वाला था, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, और मुझे अब मैं यही तो कहने वाला था, कम्युनिकेशन है, तुम ध्यान से सुनो ये क्या बोल रही हैं। तो वो जो वहाँ होता है वो बुक्स को अपने कान में लगाता है, बुक्स से उनको क्या आवाज़ आए, तो बोले कि कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो कह रहे कि क्या अर्थलिंग्स के कान इतने तेज़ होते हैं कि वो हमसे भी ज़्यादा सुन सकते हैं। इतने में जो नूडल है वो बीच में वापस बोल रहा है कि मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मेरे दिमाग पे घूम रही है, अगर आपको हो तो मैं कुछ बताऊँ आपको आगे। अब हमने यहाँ तक अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो उसके अंदर इतना हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो हम फ्रॉम पेज नंबर 7, जहाँ पे नूडल कह रहा है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड माई हेड, कि एक बार एक्सक्यूज मी, मेरे को एक छोटी सी कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई इन्फॉर्मेशन मेरी ब्रेन के अंदर घूम रही है। अब थिंक टैंक उसको क्या कह रहा है, वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। अभी भी मतलब उसका कॉन्फिडेंस देखो कि अरे बक्को, मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको। तो नूडल कह रहा है, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them. अब वो नूडल कह रहा है कि मैंने देखा है कि जब भी ये जो अर्थलिंग्स होते हैं, जब इनके पास ये सैंडविच होता है तो वो उसको ऐसे सुनते नहीं हैं, वो उसको देखते हैं, आई कॉन्टैक्ट करते हैं उससे। अब थिंक टैंक फिर शुरू हो गया है, येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन, they are for eye communication. Now Captain Omega, take that large colorful sandwich over there, it appears to be important, tell me what you observe. अब थिंक टैंक फिर अपनी बात ऊपर रखते हुए कह रहा है कि अरे मैं यही तो कहने वाला था कि ये एयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। इस सैंडविच को उठाओ और देखो इसके अंदर क्या है और इसको ऑब्जर्व करो। ओमेगा एक जो बहुत बड़ी मदर गूस की, मदर गूस कौन सी बुक होती है पता है, सुना हुआ है ना, जिसके अंदर नर्सरी राइम्स होती हैं। एक मदर गूस की मोटी सी बुक वो निकाल के लाता है और उसके ऊपर देखता है, और जो आयटा उसके कंधों पे झुक के उस बुक के अंदर देख रहे हैं। ओमेगा, इट अपेयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ द अर्थलिंग्स, वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है पिक्चर्स हैं, शायद अर्थलिंग्स की होंगी, आयोटा, और कोई कोड है। अब कोड क्या है, मतलब उनको वो लैंग्वेज क्योंकि समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश ही लिखी होगी, तो वो बोले इसके अंदर कोई कोड लैंग्वेज लिखी हुई है। थिंक टैंक, अब वो थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है। थिंक टैंक, कोड, आई टोल्ड यू दैट दिस वॉज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। अब वो कह रहे हैं कि कोड ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कोड वगैरह है लिखा हुआ है इसमें, तो तुम इस कोड को अनफोल्ड करो, बताओ क्या लिखा हुआ है कोड में। तो ऊप कह रहा है कि इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स। वो कह रहा है कि एक तरफ तो पिक्चर बनी हुई है और आगे कुछ कुछ ऐसे कहीं कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कहीं डॉट है, कहीं क्वेश्चन, मतलब ऐसे सिम्बल्स बने हुए हैं, पता नहीं क्या है इसके अंदर। Think tank, perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought, we must break the code. अब
थिंकिंग क्या कह रहा है कि इन्होंने कोड लैंग्वेज तक जो है इन्वेंट कर रखे है, तो इसका मतलब जितना अर्थलिंग्स को प्रिमिटिव मैं समझता था उतने अर्थलिंग्स प्रिमिटिव नहीं है, मतलब दे आर इंटेलिजेंट। तो इस कोड को तो हमें डेसिफर करना पड़ेगा, हमें पता चल लगाना पड़ेगा कि ये क्या कोड है। Noodle, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give you space people's vitamins to increase your intelligence? अब बेचारा नूडल हर चीज़ की जो सजेशन है वो देता रहता है, और वो कह रहा है कि हमारे जो स्पेस वाले जो लोग थे उन्होंने तुमको एक केमिकल दिया था ना जिससे तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ जा सकेगी। जब तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे तो तुम्हें ये कोड समझ में आ जाएगा। Think tank, stop. A thought of magnificent brilliance has come to me. Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. अब नूडल ये सजेशन दे चुका है कि तुम उस केमिकल को लो, तो भी थिंक टैंक, अरे चुप, अरे मैं कह रहा हूँ ना हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें, मतलब थिंक टैंक हमेशा अपनी बात ऊपर रखना चाहता है। और वो कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम वो केमिकल डिपार्टमेंट वाला जो तुम्हें दिया इंटेलिजेंस वाला वो लो और तुम फटाफट बताओ कि इस कोड के अंदर क्या है। अब ओमेगा, इट शैल बी डन सर। रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम द बॉक्सेज ऑन द बेल्ट्स, प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड द विटामिन्स इन फ्रंट ऑफ देम स्विफ्टली, swallow vitamins, they pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously, they open their eyes wide, their heads shake and they put their hands to their foreheads। अब क्या है, वो सब स्टेज में एकदम खाम सामने खड़े हो जाते हैं, उनके बेल्ट के ऊपर कोई बॉक्स होता है, उसके अंदर से वो अपना जो विटामिन का टैबलेट है वो निकालते हैं, उसको खाते हैं और उसको खा लेते ही उनके जो सिर है वो घूमने लग जाते हैं और वो अपने सिर ऐसे पकड़ लेते हैं, मतलब कुछ उनके अंदर जो वो चेंज होता है। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड। वो कह रहा है कि हाँ एक्सीलेंट, अब इस कोड को अनफोल्ड करो, ओपन करो। ऑल, इट शैल बी डन सर, सारे एक साथ बोलते हैं कि ये अभी हो जाएगा। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, ओमेगा, आह, ओह, हा हा, मतलब वो बुक्स वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको हंसी आ रही है एंड दे आर इंजॉइंग रीडिंग इट। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, डिस्क्राइब ओमेगा। Omega, yes sir, she reads, Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver breads and pretty maids all in a row। तो ये एक नर्सरी राइम है, छोटे बच्चों को अपन सिखाते हैं। और नर्सरी राइम्स क्या होती है, जो वर्ड्स आपस में मिलते जाते हैं उनको कुछ भी लिख देते हैं, उनका कोई सेंस बनना ये तो ज़रूरी है ही नहीं ना। अब वो ये पढ़ के हंस रहे और वो कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि प्रेटी मेड्स क्या होगी, सुंदर लड़कियाँ एक रो के अंदर उगते हुए, मतलब वो तो ऐसा ही कुछ हो रहा है ना कि दे ग्रो। थिंक टैंक बोल रहा है स्टॉप, दिस इज़ नॉट टाइम ऑफ लेविटी। वो कह रहा है कि पागल चुप हो जाओ, तो ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या तुमने डिस्कवर करे, इसकी सीरियसनेस को समझो कि जो अर्थलिंग्स हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को, माइनिंग को और ह्यूमंस को ग्रो करने की टेक्निक को ईजाद कर लिया है ना। मतलब वो ग्रो कर रहे हैं किसको, वो सिल्वर को भी ग्रो कर रहे हैं, वो कॉकल शेल्स को भी ग्रो कर रहे हैं और वो मेड्स को भी ग्रो कर रहे हैं। मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो इतना कुछ तो इसका मतलब है कि वो एक्सप्लोसिव भी ग्रो कर सकते हैं, है ना। और कह रहे हैं कि तुम तो है ना फटाफट हमारा जो इन्वेजन फ्लीट है उससे संपर्क करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन टू टेक ओवर द अर्थ सर। अब नूडल कह रहा है कि जो हमारा जो है जो इन्वेजन करने वाला जो फ्लीट है वो तैयार है, वो फटाफट अर्थ पे जाकर पूरे को इन्वेट कर लेगा। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड। अब थिंक टैंक बोल रहा है एक बार इनको रुको, टेल देम अ न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट द अर्थ। आयोटा तुम आगे बोलो। अब वो कह रहा है कि एक बार उनको इन्वेजन करने से रुको, उनको बोला अभी हमें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है तो तुम रुको, बाद में जाना। और आयोटा को बोल रहा तुम आगे पढ़ो और क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है कोड के अंदर। आयोटा कह रहा है येस सर। अब वो दूसरी एक राइम पढ़ रहा है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच अ स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब इतना फनी है कि मून के ऊपर से जो बिल्ली है वो कूद के चली गई ऐसे, ऊप लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून। वो कह रहा है कितना फनी है कि जो प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग रही है, इमेजिन करने में कितना फनी है। थिंक टैंक बोल रहा है सीज लाफ्टर, वो कह रहा है हंसना बंद करो, डिजिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड द हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, डिडंट यू हियर दे हैव टॉट द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, even the dogs have the sense of humor, why at this moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows, notify the invasion fleet, no invasion today, oop, transcribe the next code। अब वो कह रहे हैं कि अरे उनके कैट को म्यूज़िकल वो टेक्निक्स उन्होंने सिखा दी है, हो सकता है उन्होंने अपनी गायों को तैयार कर लिया हो और वो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो, मतलब है ना,
तो एक बार तुम अपनी जो इन्वेजन फ्लीट है उसको रोक दो, उसको बोलो आज नहीं जाना है, आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिला है। अर्थलिंग्स को तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले, मैं तो उनको एकदम प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कहता था, लेकिन इनको तो बहुत टेक्निक्स है इनके पास तो। और बोल रहा है कि तुम आगे पढ़ो। ऊप यस सर, और वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब अगली जो राइम आती है वो आती है, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here's the picture of Humpty Dumpty. Why sir, he looks like, turns the picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अब वो हम्प्टी डम्प्टी पढ़ता है और बोल रहा है अरे इसकी शक्ल किससे मिल रही है, और वो हम्प्टी डम्प्टी की जो शक्ल है वो ऑडियंस को दिखाते हैं। और ऑब्वियसली अभी तक इन्होंने जो थिंक टैंक का एक जो हमारे सामने पिक्चराइजेशन किया है ना, बड़ा सा सर है, सबने हम्प्टी डम्प्टी देखा है ना, उसका बहुत बड़ा सा सिर है, छोटा सा धड़ है, तो मतलब वो एकदम थिंक टैंक को रिजेंबल कर रहा है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, और वो चिल्ला के अपना सिर पकड़ रहा है। इट्स मी, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, हैड अ ग्रेट फॉल। वो कह रहा है अरे इसका मतलब अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मतलब क्योंकि इसके अंदर एक लाइन आ रही है हैड अ ग्रेट फॉल, है ना, तो मतलब उन्होंने मुझे देख लिया और अब वो मुझे भाई मेरे तख्त से गिराने वाले हैं। दिस मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इट्स एन इन्वेजन ऑफ मास। नूडल प्रिपेयर द स्पेस कैप्सूल फॉर मी, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस बट बी शोन टू रिमूव ऑल द ट्रेसेज ऑफ योर विजिट। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो ओमेगा आयोटा एंड ऊप, रश आउट पुटिंग द बुक्स बैक ऑन द शेल्स। अब वो कह रहा है कि अरे फटाफट मेरे लिए मेरा कैप्सूल तैयार करो, मुझे स्पेस के अंदर बहुत दूर जाना पड़ेगा। अर्थलिंग्स को तो मेरे बारे में सब कुछ पता है और वो मुझे तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं, हैड अ ग्रेट फॉल के बारे में सोच रहे हैं। और वो अपने जो प्रोब पे जो तीनों जने गए उनको बोल रहा है कि तुम फटाफट वापस आ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि अर्थलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि मार्स का कोई बंदा वहाँ पे आया था। वो फटाफट जो बुक्स वगैरह उनको अपनी जगह पे रख के और वहाँ से निकल लेते हैं। नूडल वेयर शेल वी गो सर, अब वो पूछ रहा है थिंक टैंक से हम कहाँ जाएंगे, तो थिंक टैंक कह रहा है 100 miles अवे फ्रॉम मार्स, मतलब 100 मील दूर मार्स से चले जाएंगे वो। Ordered the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading for Alpha Centauri, 100 million miles away. Omega Iota and Loop run off right as Noodle helps think tank off left and curtain closes. Spotlight shines on the historian down right. वो कह रहा है कि फटाफट मार्स के लोगों को बोल दो कि प्लैनेट हमको खाली करना है और हम बहुत दूर 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 चले जाएंगे। और वो अपने जो कैप्सूल के अंदर बैठ के चला जाता है, नूडल उसकी हेल्प कर देता है। अब वापस हम हिस्टोरियन पे आ जाते हैं। अब हिस्टोरियन हमें बता रहा है And that's how the dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion। और किस तरह से एक राइम बुक ने मार्शियन इन्वेजन से पृथ्वी को बचा लिया। As you all know, in 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars, and we even became very friendly with Martians. By that time, great mighty think tank had been replaced by the very clever Martian, the wise and wonderful Noodle। वो कह रहे हैं उसके 500 साल बाद अर्थलिंग्स का मार्स के साथ वापस कांटेक्ट हुआ, और इस बार जो मार्स का राजा था वो थिंक टैंक नहीं था, वो तो कौन था, नूडल था, और अर्थ के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। By that time, great mighty think tank had been replaced by the very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books। और कह रहे हैं हम अर्थलिंग्स ने उनको सैंडविचेस और बुक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समझा दिया है। We taught them how to read too, and we established a model library in the capital city of Marsopolis. But as you might expect, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. You have guessed right, it is the Mother Goose. She goes and exists now। वो कह रहे हैं और हमने उनकी जो टाउन कैपिटल है उसके अंदर हमने एक लाइब्रेरी भी बनाई है, उनको हमने पढ़ना भी सिखा दिया है, लेकिन अभी भी एक बुक ऐसी है जिसको वो नहीं पढ़ सकते, और वो कौन सी बुक है, वो है मदर गूस। So very interesting and very nice and a very humorous chapter. I hope all of you have understood the chapter. If you have any problem, you are free to ask in the comment section. I am reading about the text also so that the chapter is a bit more clear to you. The book that saved the earth is a short play meant to entertain and educate people with a world of fantasy। है ना, सब झूठा है, ऑफकोर्स इसके अंदर कुछ भी ट्रुथ नहीं है, तो एक फैंटेसी है। It dramatizes the imaginary event of mid-21st century supposed to be seen in the 25th century. The stereoscope shows a crew from the planet Mars is on expedition to attack the Earth. The crew members of the spacecraft happen to enter a library which they take to be a storage barn. The mistake books
for sandwiches. They read out poems from the book of nursery rhymes. They misinterpret the meanings. Confused by far-fetched images of funny poems, they begin to think that the people of the earth are far more advanced and intelligent, capable to defeat the Martians. They drop the mission of attacking the earth and withdraw in fear, thinking the master of the attack is himself so much frightened that he is ready to run away from Mars to a safer place in the universe. So I hope the chapter is clear. Have a good day all of you.